हाँ बच्चों, मैंने कल 2-3 दिन में आपको स्टोरी बताई थी। जो जो स्टोरी आपके कोर्स में थी ना, जो जो इम्पोर्टेंट थी, जो आपके एग्ज़ाम में उन्हीं में से एक आ जाएगी, इम्पोर्टेंट है वो सारी। ठीक है, तो आप अलग से स्टोरी याद मत करना बिल्कुल। ठीक है, तो उनको आप नोटबुक में नोट कर लेना और उनको अभी से याद करो आप, क्योंकि एग्ज़ाम अभी 2-3 महीने हैं आपके एग्ज़ाम के। अभी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम भी आ रही है, तो अभी जैसे फरवरी में आपके पेपर हैं बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप अभी से ही पढ़ाई करो, अभी से याद करो उनको स्टोरी को। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी, पैराग्राफ या शॉर्ट राइटिंग टास्क या पैराग्राफ जिसको बोलते हैं ना। तो पैराग्राफ को आपको कितने शब्दों में लिखना है, लगभग 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपने 1.5 पेज भर दिया, इतना नहीं होना चाहिए। मतलब 10-12 लाइन में मान लो आप। तो पैराग्राफ में आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ऊपर ही ऊपर टॉपिक लिखना है। लाइन के बीचों बीच आपको क्या लिखना है, टॉपिक। तो टॉपिक आपको प्रश्न के अंदर मिल ही जाएगा, और नहीं भी मिले तो आप उसमें समझो कि उसमें क्या टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप टॉपिक ढूंढो उसमें, या तो दिया हुआ रहेगा, और नहीं रहे ना तो आप उसमें सबसे पहले टॉपिक ही ढूंढो। तो फिर उस टॉपिक को आप लाइन के बीचों बीच लिखो और उसको अंडरलाइन करो। फिर आप उस टॉपिक में समझो कि इसमें लिखना क्या क्या है आपको। ठीक है, तो देखो एनुअल फंक्शन मतलब वार्षिक उत्सव, कि मेरे स्कूल का वार्षिक उत्सव। तो आप देखते हो ना, अपने स्कूल में भी तो मनाते हैं ना वार्षिक उत्सव। जब आपको पता है ना क्या क्या करते हैं उसमें, सबसे पहले जैसे उसमें मतलब ये लिख दो कि ना किस डेट को वार्षिक उत्सव मनाया गया हमारे स्कूल में। फिर उसमें चीफ गेस्ट भी आए थे, और भी अतिथि आए थे, उनका स्वागत किया गया। फिर क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तुत किए उसमें वो लिख दो। फिर प्रधानाचार्य द्वारा वार्षिक उत्सव में क्या करते हैं, वार्षिक रिपोर्ट भी पढ़ी जाती है कि क्या क्या हुआ उस साल के दौरान, कैसा रिजल्ट रहा, कैसा स्टाफ था, विद्यार्थी कैसे रहे, उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम कैसे प्रस्तुत किए, उन सब की एक वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ते हैं प्रधानाचार्य। ठीक है, अब उसमें मुख्य अतिथि का भी लिख दो कि उन्होंने स्पीच है, भाषण दिया। और फिर उन्होंने स्टाफ और विद्यार्थियों की प्रशंसा भी की, किसके लिए, रिजल्ट के लिए, या फिर उनकी उपलब्धियों के लिए, पूरे साल भर में जो भी उपलब्धियाँ थी उनके लिए उनकी प्रशंसा की, किसने, चीफ गेस्ट ने। फिर मुख्य अतिथि ने ये लिख दो कि उसमें जैसे उपलब्धियों के लिए पुरस्कार या इनाम दिया गया, किसको, विद्यार्थियों को। और जैसे स्टाफ को भी, जैसे जिन्होंने मतलब अच्छा रिजल्ट दिया उनको भी सम्मानित किया गया, ये भी लिख सकते हो। फिर आप लास्ट में लिख दो कि वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ने सभी को धन्यवाद दिया। तो यही आएगा किसमें, वार्षिक उत्सव में। तो देखो इसमें आपको 100 शब्दों में ही लिखना है वार्षिक ये पैराग्राफ, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। ठीक है, तो इस देखो पैराग्राफ में आपको ना छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं और टेंस का ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो वाक्य भी छोटे छोटे होने चाहिए लेकिन अच्छे होने चाहिए। और इसमें तथ्य का भी प्रयोग करना आपको। तथ्य मैंने जो बताया ना आपको लिखना क्या क्या है, तो वो तथ्य भी लिखने हैं आपको। और इसमें चिन्ह का प्रयोग भी करना आपको, जहाँ जहाँ जैसे कोमा का प्रयोग हो रहा है, फुल स्टॉप का प्रयोग हो रहा है, तो वो आपको करना है, क्योंकि लैंग्वेज में देखो इसके भी नंबर कटते हैं। ठीक है, और आप शब्द सीमा का भी ध्यान रखो इसमें। आपको 100 शब्दों में पूछा है तो 100 में लिखो आप, मतलब 12 या 13 लाइन। ऐसे नहीं कि आपने 1.5 पेज भर दिया, आपको आ रहा है तो आपने ज़्यादा लिख दिया, ऐसे में भी नंबर नहीं मिलते। क्या ऐसे में आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें 12 या 13 लाइन लिख दो, बस इतना ही, 100 शब्दों में। तो इसका भी ध्यान रखना आपको। और अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो टॉपिक को आप 2-3 बार देखो कि उसमें लिखना क्या क्या है, क्या टॉपिक है, तो उसको 2-3 बार पढ़ लो आप। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल, कि मेरे स्कूल का वार्षिक उत्सव। तो ये टॉपिक हो गया ना इसका। तो इसको आपको लाइन के बीचों बीच लिखना है, ऊपर ही ऊपर पेज पे, ऊपर ही ऊपर लाइन के बीचों बीच। फिर उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, फिर आपको नीचे वाली लाइन से शुरू करना है कि क्या लिखना है उसके अंदर। ठीक है, तो वो लिखो अब आप कि दिस ईयर, इस साल, द एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन माई स्कूल, कि इस साल मेरे स्कूल में वार्षिक उत्सव सेलिब्रेट किया गया था, यानी मनाया गया था। ऑन द 3rd of January, कब, 3 जनवरी को। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, कहाँ पर, ऑडिटोरियम यानी भवन में, आपके स्कूल के सभा भवन में, यानी 3 जनवरी को मेरे स्कूल में
वार्षिक उत्सव मनाया गया था। द चीफ गेस्ट वाज रिसीव्ड वार्मली। वार्मली यानी गर्मजोशी से, रिसीव्ड यानी चीफ गेस्ट का बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो चीफ गेस्ट का इसमें नाम भी लिख सकते हो आप कुछ भी, कि चीफ गेस्ट कौन था। ठीक है, तो यही तो होता है देखो वार्षिक उत्सव में शुरू में, कि अपन कब मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया, है ना। तो चीफ गेस्ट आए, सबसे पहले चीफ गेस्ट का ही तो स्वागत करते हैं वार्षिक उत्सव में, तो वो लिख दिया अपन ने, द चीफ गेस्ट वाज रिसीव्ड वार्मली, कि बड़ी ही गर्मजोशी से चीफ गेस्ट का स्वागत किया गया। द कल्चरल, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम वर प्रेजेंटेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, परफॉर्म्ड विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए, क्या क्या, ट्रेडिशनल पारंपरिक एंड मॉडर्न और आधुनिक एक्ट्स, यानी छात्रों ने पारंपरिक और आधुनिक प्रस्तुतियाँ दी। परफॉर्म यानी प्रस्तुति देना, प्रस्तुतियाँ दी। द कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड यानी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, तो छात्रों ने ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। द ऑडियंस, किसका, दर्शकों का। तो छात्रों ने या विद्यार्थियों ने ऑडियंस, दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। विथ देयर टैलेंट, यानी अपनी प्रतिभा, एंड कॉन्फिडेंस, और अपने आत्मविश्वास से छात्रों ने क्या किया, अपना उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। किससे, यानी अपनी प्रतिभा के माध्यम से और अपने आत्मविश्वास से, जो उन्होंने प्रस्तुतियाँ दी ना, उसके माध्यम से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ईच परफॉर्मेंस यानी प्रत्येक प्रस्तुति, रिफ्लेक्टेड यानी प्रत्येक प्रस्तुति में उन क्या झलक रहा था, क्या प्रतिबिंब झलक रहा था उसमें, देयर हार्ड वर्क, उनका कठिन परिश्रम, एंड डेडिकेशन, और समर्पण, यानी प्रत्येक प्रस्तुति में बच्चों का समर्पण और कठिन परिश्रम झलक रहा था। द एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट यानी रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल यानी वार्षिक, ऑफ द स्कूल, स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट, वाज रीड, पढ़ी गई या प्रस्तुत की गई, बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ा गया। द चीफ गेस्ट मेड ए शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच, तो मुख्य अतिथि ने एक छोटा सा संक्षिप्त और एक मधुर भाषण दिया। ठीक है, ही प्रेज्ड, प्रेज यानी क्या होता है, प्रशंसा करना, उसने प्रशंसा की। द स्टाफ, स्टाफ की, एंड द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों की, फॉर देयर रिमार्केबल अचीवमेंट्स, रिमार्केबल यानी उल्लेखनीय, अचीवमेंट यानी उपलब्धि। तो चीफ गेस्ट ने किसकी प्रशंसा की, स्टाफ की और विद्यार्थियों की, उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की। देन द चीफ गेस्ट, फिर चीफ गेस्ट ने क्या किया, गिव अवे यानी बांटना या देना। ठीक है, द प्राइजेज, इनाम, टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को, विद्यार्थियों को, फॉर देयर अचीवमेंट्स। फिर चीफ गेस्ट ने क्या किया, उनकी उपलब्धियों के लिए विद्यार्थियों को इनाम बांटे। ठीक है, अब लास्ट में देखो इसमें धन्यवाद ही देता है प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, इसमें कुछ भी लिख सकते हो आप, कि द वाइस प्रिंसिपल गेव ए नोट ऑफ थैंक्स टू ऑल, तो अंत में उप प्रधानाचार्य ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। तो देखो ये हो गया आपका एनुअल फंक्शन का पैराग्राफ, कि द एनुअल फंक्शन ऑफ माय स्कूल, इसमें क्या क्या लिखना आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैराग्राफ। तो इसमें ये चीज़ें लिखनी है सबसे ऊपर कि कब मनाया गया था, कहाँ मनाया गया एनुअल फंक्शन, इसमें चीफ गेस्ट आया था सबसे पहले, उनका स्वागत किया, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, यही तो करते हैं अपन सबसे पहले क्रम से। फिर बच्चों ने अपना उन सब का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया अपनी प्रस्तुति के माध्यम से, और फिर क्या किया, प्रिंसिपल के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी गई, चीफ गेस्ट ने छोटा और मधुर भाषण दिया, फिर स्टाफ और स्टूडेंट्स की उन्होंने उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की, फिर चीफ गेस्ट है उन्होंने विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए इनाम बांटे, फिर वाइस प्रिंसिपल ने सभी को धन्यवाद दिया।
तो ये सभी तो होता है वार्षिक उत्सव में, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, तो ये सब इसमें आ जाएगा। तो एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल, ये आपका एक पैराग्राफ हो गया। अब दूसरा कौन सा है, SUPW कैंप, यानी समाज उपयोगी उत्पादन कार्य। ठीक है, तो SUPW कैंप अपनी स्कूल में भी होता है ना, अपने भी तो करते हैं ना, आप साफ सफाई करते हो, फिर कार्यक्रम भी होते हैं उसमें, लास्ट में खाना भी बनाते हो आप, होता है ना SUPW कैंप। तो इस पे आ जाए मान लो आपके एग्जाम में पैराग्राफ कैसे लिखना है, तो उसको कैसे लिखते हैं। तो SUPW की फुल फॉर्म क्या है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, यानी समाज उपयोगी उत्पादन कार्य, SUPW शिविर। तो इसमें आप क्या लिखोगे सबसे पहले, यानी SUPW की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए वैसे भी, ठीक है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, SUPW। तो देखो द SUPW सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, सबसे पहले तो कोष्टक में आप इसकी फुल फॉर्म लिख दो, ठीक है। कैंप वाज हेल्ड, यानी आयोजित करना, आयोजित किया गया था। डूरिंग द विंटर ब्रेक, कब, शीतकालीन अवकाश के दौरान। इन आवर स्कूल, हमारी स्कूल में, यानी द SUPW कैंप है वो कब आयोजित किया गया हमारी स्कूल में, यानी शीतकालीन अवकाश के दौरान। इट वॉज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। तो ये किस पर आधारित है, बेस्ड यानी आधारित, यानी महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों पर आधारित था, यानी ये महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों पर आधारित है। कौन सा, SUPW कैंप। द फर्स्ट डे, तो देखो आप इसमें क्या क्या एक्टिविटी करते हो, पहले दिन क्या करते हो, दूसरे दिन क्या करते हो, तीसरे दिन क्या करते हो, चौथे दिन क्या करते हो, फिर लास्ट में आप क्या क्या एक्टिविटी करते हो, ये सभी तो लिखना है इसमें। तो द फर्स्ट डे, फिर कोमा, वी क्लीन्ड, हमने सफाई की, द कम्युनिटी आउटसाइड आवर स्कूल, तो पहले दिन हमने स्कूल के बाहर सामुदायिक स्वच्छता की, सामुदायिक यानी समाज में, यानी आपकी स्कूल के बाहर जो भी जगह है ना, सामुदायिक सफाई की। द सेकेंड डे, दूसरे दिन, वी प्लांटेड, हमने उगाए क्या, पेड़ पौधे, इन द सराउंडिंग लोकेलिटीज, फिर हमने आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण का कार्य किया। दूसरे दिन पौधे भी उगाते हो ना आप इसमें, तो दूसरे दिन हमने इसके हमारी स्कूल के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर पौधारोपण का कार्य किया, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर द थर्ड डे, तीसरे दिन, वी डिड आर्ट, फिर तीसरे दिन हमने कला, क्राफ्ट एंड नीडल वर्क, सुई से बनने वाली चीज़ों का काम किया। तो ये भी करते हैं SUPW कैंप में कि तीसरे दिन हमने कला, कोई भी चीज़ बनाई, ठीक है, क्राफ्ट यानी हैंडवर्क का काम किया हमने, ठीक है, फिर सुई से बनाने वाली चीज़ों का काम किया तीसरे दिन। द फोर्थ डे, चौथे दिन, वी डिड कुकिंग एंड बेकिंग, तीसरे दिन हमने क्या किया, कुकिंग यानी खाना बनाया, कुछ भी चीज़ें बनाई, एंड सिकाई से संबंधित काम किया। तो आप भी तो बनाते हो ना खाना स्कूल में, चौथे पाँचवें दिन बनाते हो ना आप भी। तो चौथे दिन हमने पकाने का और सिकाई से संबंधित काम किया। द फाइनल डे, अब देखो 5 दिन ही तो होते हैं SUPW कैंप में, तो द फाइनल डे यानी 5वें दिन या फिर अंतिम दिन, वी अंडरटुक म्यूजिक, हमने संगीत में भाग लिया, एंड डांस एक्टिविटीज, हमने अंत में क्या किया, हमने संगीत और नृत्य संबंधित गतिविधियों में भाग लिया, एंड शोकेस्ड, और हमने प्रदर्शन किया, आवर क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता, एंड टीम वर्क, यानी एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं उसमें, और रचनात्मकता यानी हाथ से कोई चीज़ बनाना, जैसे सर्जन करना किसी भी चीज़ का, हाथ से बनाने वाली चीज़ें ना, उनसे संबंधित हमने काम किया। अंत में डांस एक्टिविटी की, संगीत गतिविधि में भाग लिया, और हमारी रचनात्मकता और समूह में मिलकर कैसे काम करते, टीम वर्क, यानी उसका प्रदर्शन किया। अब देखो द कैंप एंडेड विथ ए सेंस ऑफ जॉय, और अंत में शिविर किसके साथ संपन्न हुआ, यानी संतुष्टि की भावना के साथ
और एक खुशी के साथ हमारा जो अंत में कैंप का अंत हुआ एंड लेफ्ट अस, और हमें क्या मिला, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज यानी अविस्मरणीय यादें एंड वैल्यूएबल लाइफ स्किल्स, और मूल्यवान जीवन कौशल का प्रदर्शन किया। यानी इससे हमें क्या शिक्षा मिली, यानी अंत में हमारा शिविर खुशी और संतुष्टि की भावना के साथ समाप्त हुआ और हमें अविस्मरणीय यादें और मूल्यवान जीवन कौशल है वो हमें मिला इससे। ठीक है, इससे हमें जीवन के प्रति कौशल का हमें मिला। थस इस प्रकार इट वाज एजुकेशनल, यह एक शैक्षिक एंड एंटरटेनिंग और मनोरंजक था। तो इसमें आप ये लिखोगे ये इससे हमें शैक्षिक ही ज्ञान नहीं मिला बल्कि हमें मनोरंजन भी मिला था। यानी शिक्षा के साथ साथ हमने दूसरी गतिविधि भी की, तो शैक्षिक भी था और हमें मनोरंजन भी मिला कि हमने साथ साथ टीम वर्क भी किया, हमने खाना बनाना भी सीखा, हमने सफाई भी सीखी। ठीक है, और हमने डांस एक्टिविटी, म्यूजिक एक्टिविटी है वो भी सीखा। तो इसके साथ साथ हमें मनोरंजन भी मिला, मतलब खेल खेल में आपने सीख भी लिया। तो ये शैक्षिक और मनोरंजक था। तो ये हो गया आपका SBW कैंप पर पैराग्राफ। तो ये आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये आप 2 पैराग्राफ मैंने आपको आज बताएं, ये दोनों आप नोटबुक में नोट कर लो अभी और इनको याद भी करो। साथ साथ लिख रहे हो ना, उसी दिन याद करो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, उसी दिन घर पे जाके याद करो आप और उसी दिन वहीं लिख लो आप। ठीक है, कल भी मैं आपको पैराग्राफ बताऊंगी दूसरा। ठीक है।